मूवी शुरू होती है और हमें चट्टान के किनारे एक आलीशान घर दिखाया जाता है और वक्त हो रहा था सुबह के 3:42। उस घर में एक लड़की होती है जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर होती है, जिसका नाम सिसिलिया होता है और वो अभी तक जग रही थी। तभी सिसिलिया अपने बेड से उठकर अपने मैट्रेस के नीचे से एक दवा निकालती है जिसका नाम डायज़ापेम होता है। ये एक ऐसी दवा होती है जिसे खाने से लोग काफी गहरी नींद में सो जाते हैं। एक्चुअली सिसिलिया अपने बॉयफ्रेंड एड्रियन के साथ रहती थी। वो एक ऑप्टिक इंजीनियर मतलब एक साइंटिस्ट, उसके साथ ही साथ वो एक बिजनेसमैन भी था। वो पैसे से काफी रिच होता है बट वो नेचर वाइज काफी एग्रेसिव रहता है और हमेशा से सिसिलिया को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। इसलिए सिसिलिया यहाँ इस घर में एक कैदी जैसा महसूस करने लगती है और वो आज रात यहाँ से भागने वाली थी। और जब वो उसे नींद की दवा देकर वहाँ से चुपके से निकल रही थी तभी उनका एक पेट डॉग उसे देख लेता है। पेट डॉग गाड़ी से टकरा जाता है जिससे गाड़ी में अलार्म बजने लगता है और जब तक सिसिलिया एक दीवार फांद कर दूसरी तरफ जाती तब तक उस घर की लाइट्स ऑन हो चुकी थी। इसका मतलब एड्रियन जाग चुका था। उधर सिसिलिया भी जल्दी से सड़क पर पहुंच जाती है। तभी वहां पर अचानक से एक गाड़ी आती है जिसके अंदर सिसिलिया की बहन होती है और जब सिसिलिया कार में बैठती है तब तक वहाँ पे एड्रियन भी आ जाता है और वो गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। लेकिन उसकी सिस्टर भी जल्दी से कार स्टार्ट करके वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद एड्रियन को वही दवा मिलती है जिसे सिसिलिया ने उसे देकर सुला दिया था। सिसिलिया अपने घर नहीं जाती है बल्कि वो अपने एक फ्रेंड जिसका नाम जेम्स होता है उसके घर जाती है और वो एक डिटेक्टिव होता है। वो अपनी बेटी के साथ अकेले उस घर में रहा करता था। सिसिलिया इतनी डरी हुई होती है कि वो घर के 4 कदम भी बाहर नहीं जाती है। कुछ दिनों बाद सिसिलिया की बहन वहाँ आती है और वो सिसिलिया को ये बताती है कि एड्रियन ने सुसाइड कर लिया है। इस पर सिसिलिया बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है क्योंकि वो अपने डिटेक्टिव फ्रेंड और बहन से ये कहती है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि एड्रियन तो लाइफ को कंट्रोल किया करता था। मेरा उठना बैठना खाना पीना यहाँ तक कि मैं क्या सोच रही हूँ वो सब कुछ वो कंट्रोल करता था। वो चाहता था कि मैं उसके बच्चे की माँ बनूं पर मैं उसे बिना बताए पिल्स खा लिया करती थी और इसीलिए शायद मैं आज तक कभी माँ नहीं बनी। उसके बाद सिसिलिया बाहर जाती है और जाकर थोड़ा चैन की सांस लेती है। उसे ये लगता है कि फाइनली अब वो आजाद है। नेक्स्ट डे जेम्स सिसिलिया को एक लेटर देता है जो एड्रियन के भाई का होता है और वो उसका वकील भी होता है। पर सिसिलिया इस लेटर को देख के काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने अपने इस दोस्त का एड्रेस किसी को भी नहीं बताया था। अब सिसिलिया एड्रियन के भाई से मिलने जाती है जो सिसिलिया को ये बताता है कि एड्रियन ने उसके नाम $50 लाख कर दिए हैं और हर महीने उसे $1 लाख मिलेंगे। साथ ही उन्होंने अपनी टैक्स फ्री प्रॉपर्टी भी आपके नाम कर दी है और उसके बाद वो एक पेपर पर सिसिलिया के साइन ले लेता है। सिसिलिया वापस से अपने फ्रेंड के घर जाती है जहाँ पर हमें उसके फ्रेंड की बेटी सिडनी दिखाई देती है जो एक काफी बड़े और अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए परेशान होती है क्योंकि उसकी फीस काफी ज्यादा होती है। इसलिए सिसिलिया डिसाइड करती है कि वो उसकी फीस पे करेगी। इससे सिडनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब रात को सिसिलिया जब अपने कमरे में होती है तो उसे ऐसा लगता है मानो उसके पीछे कोई है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। अगली सुबह जब सिसिलिया खाना बना रही होती है तो वो सिडनी को उठाने उसके रूम में जाती है। तभी हम देखते हैं कि गैस का फ्लेम अचानक से तेज हो जाता है और पैन में आग लग जाती है। चीजें अभी खत्म नहीं होती है क्योंकि रात में जब सिसिलिया अपने लैपटॉप पे काम कर रही थी तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है और जब वो उठ के देखने जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। उसके बाद सिसिलिया अपने बेड पे जाके सो जाती है। तभी हम देखते हैं कि कोई उसकी बेडशीट खींच रहा है और अचानक से कैमरे का फ्लैश भी चमकता है जिसका साफ मतलब होता है कि कोई उसकी फोटो ले रहा है। तभी सिसिलिया उठ जाती है और वो देखती है कि उसकी बेडशीट बेड पर नहीं है और तभी उसे ऐसी आवाज आती है जैसे चेयर पे कोई बैठा है और इसलिए वो धीरे से जाती है और चादर चेयर के ऊपर डाल देती है पर वहाँ पर कोई नहीं होता है। फिर जब वो अपने बेड की ओर बढ़ने लगती है तो
कोई पीछे से उसके बेडशीट को पैरों से दबा देता है, लेकिन जब वो मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। पर वो क्लियरली देख पा रही थी कि बेडशीट पर किसी के पैरों के शेप बने हुए थे, जो धीरे धीरे उसी की ओर बढ़ने लगते हैं। अब सिसिलिया डर से चिल्लाने लगती है, जिससे सिडनी की भी नींद खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। और वहाँ पर उसका फ्रेंड जेम्स भी आ जाता है, जिससे सिसिलिया कहती है कि वो यहीं पर था, वो कहीं नहीं गया। जेम्स को पता होता है कि सिसिलिया अभी स्ट्रेस में है, इसलिए वो उसे रिलैक्स करने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे सिसिलिया इंटरव्यू के लिए जाती है, जहाँ पर वो बेहोश हो जाती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पर उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है। अब सिसिलिया को डॉक्टर की कॉल आती है और वो उसे ये बताती है कि आपकी ये हालत डायज़ेपम दवा खाने से हुई है, और ये वही दवा होती है जो सिसिलिया ने एड्रियन को बेहोश करने के लिए दी थी। सिसिलिया ये सब सुनकर काफी शॉक में आ जाती है, क्योंकि ये दवा तो उसने कभी ली ही नहीं। अभी सिसिलिया को डायज़ेपम उसकी टेबल पे दिखती है। उसे देखते ही वो सोच में पड़ जाती है कि ये दवा तो उसे छूट गई थी, तो आखिर ये दवा यहाँ कैसे पहुँची। इसीलिए सिसिलिया जेम्स के साथ एड्रियन के भाई के पास जाती है और उससे ये कहती है कि एड्रियन अभी जिंदा है, क्योंकि वो एक ऑप्टिक इंजीनियर था और जरूर उसने कुछ ऐसा इन्वेंशन किया है जिससे वो अदृश्य रह सके, और अब वो मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन जेम्स और उसका भाई दोनों सिसिलिया की बातों पे बिलीव नहीं करते हैं। नेक्स्ट डे सिसिलिया अपनी बहन से मिलने जाती है, पर उसकी बहन गेट पर ही खड़ी रहती है और वो उसे अंदर नहीं आने देती है, क्योंकि उसका कहना था कि जो भी तुमने कल मेल किया है उसके बाद तो मैं तुमसे बात करना भी पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए तुम मेरी लाइफ से चली जाओ। सिसिलिया वापस से आके जब अपना ईमेल चेक करती है तो एक्चुअल में उसके ईमेल आईडी से कुछ ऐसा सेंड किया गया था जो काफी गलत होता है। ये सब देखकर सिसिलिया बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और रोने लगती है, और उसे कंसोल करने के लिए सिडनी वहाँ पर आ जाती है। सिडनी कुछ कह ही रही होती कि अचानक से कोई उसे बहुत ही तेज स्लैप करता है, और सिडनी को ये लगता है कि ये सब सिसिलिया ने किया है, इसलिए वो अपने डैड को बुलाती है। और जेम्स भी सिसिलिया पे बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ और मेरी बेटी से तो दूर ही रहना, और वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब सिसिलिया को 110% बिलीव हो गया था कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो एड्रियन ही कर रहा है, इसलिए वो चारों तरफ फ्लोर पे कॉफी बिखेर देती है, जिससे कि वो जब उसकी तरफ आए तो वो उसके फुटप्रिंट से उसे पहचान सके। पर फिर भी एड्रियन उसके सामने नहीं आता है, इसलिए सिसिलिया उसे कॉल करती है और एड्रियन का फोन बजना स्टार्ट हो जाता है, जो कि एटिक में होता है। और जब वो उस फोन को चेक करती है तो उसमें उसके कई सारे पिक्चर्स होते हैं और उसमें एक मैसेज भी होता है जिसमें लिखा हुआ था सरप्राइज। सिसिलिया जब एटिक से नीचे जाने लगती है तो वो अचानक से एक पेंट नीचे गिराती है, जिससे वो इनविजिबल मैन यानी एड्रियन का वो पार्ट दिखने लगता है जिस पर पेंट गिरा था। इसीलिए एड्रियन वहाँ से तुरंत भाग जाता है। सिसिलिया भी एक नाइफ से उसके फुटप्रिंट का पीछा करने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि किचन का नल ऑन है, और जब वो वहाँ पर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एड्रियन ने अपने सारे पेंट को वॉश कर लिया था। नाउ एड्रियन अब फिर से एक बार इनविजिबल हो जाता है और वो सिसिलिया पे अटैक कर देता है। सिसिलिया जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकलती है और एक कैब करके उस जगह पहुँचती है जहाँ पर एड्रियन का घर होता है। सिसिलिया अब घर के अंदर एंटर करती है और उस लैब तक पहुँच जाती है जहाँ पर एड्रियन काम किया करता था, और जब वो एक जेल जैसी मिरर पर हाथ लगाती है तो एक सूट विजिबल हो जाता है, और ये वही सूट होता है जिसे एड्रियन पहनकर इनविजिबल हो जाता है। तभी अचानक से उनका पेट डॉग भौंकने लगता है और सिसिलिया समझ जाती है कि जरूर एड्रियन यहाँ पर आ चुका है, इसलिए वो जल्दी से उस सूट को उतार कर एक क्लोजेट में छुपा देती है, और तभी एड्रियन उसे देख लेता है और उस पर अटैक कर देता है। पर जब तक वो उसे कुछ नुकसान पहुंचाता तब तक वहाँ का जो डॉगी था वो वहाँ पर आ जाता है और सिसिलिया को भागने का मौका मिल जाता है। फिर रास्ते में सिसिलिया अपनी सिस्टर को कॉल करके एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है। वो उससे कहती है कि उसने कोई भी ईमेल नहीं भेजा है, इनफैक्ट वो तो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और ये सब कुछ एड्रियन ने किया है। सिसिलिया एड्रियन के बारे में बहुत कुछ बता ही रही होती है कि तभी एड्रियन एक नाइफ से उसके सिस्टर का गला काट देता है
और वापस से वो चाकू सिसिलिया को हाथों में पकड़ा देता है, जिससे वहाँ बैठे सभी लोगों को ये लगता है कि वो मर्डर सिसिलिया ने ही किया है। साथ ही साथ सबको ये भी लग जाता है कि सिसिलिया की मेंटल हालत सही नहीं है, इसीलिए उसको एक हॉस्पिटल भेजा जाता है ट्रीटमेंट के लिए। सिसिलिया रो रही थी, चिल्ला रही थी, सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे जाने दे, उसने कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ एड्रियन ने किया है और वो अभी जिंदा है। तभी उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया जाता है, पर बेहोश होने से पहले कोई उसके कान में कहता है सरप्राइज। इससे सिसिलिया समझ जाती है कि जरूर एड्रियन इसी रूम में है। अब सिसिलिया को बताया जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर सिसिलिया काफी हैरान होती है, क्योंकि वो जब भी एड्रियन के साथ होती थी वो हमेशा पिल्स खा लेती थी। उसके बाद जेम्स सिसिलिया से मिलने जाता है और वो सिसिलिया से ये कहता है कि मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा, मुझे तुम्हें अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। इस पर सिसिलिया कहती है कि ट्रस्ट मी, मैंने कुछ भी नहीं किया और ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब एड्रियन ने किया है और मैं इस चीज को प्रूव भी कर सकती हूँ, पर अभी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि एड्रियन अभी भी इसी रूम में है। अब एड्रियन का भाई वहाँ पर आता है और वो सिसिलिया से ये कहता है कि तुम अब एक क्रिमिनल हो, इसलिए तुम्हें एड्रियन के पैसे नहीं मिल सकते हैं, पर हाँ अगर तुम इस बच्चे को जन्म देती हो और एड्रियन के पास वापस जाती हो तो तुम्हें फिर से सब कुछ वापस मिल सकता है, यहाँ तक कि तुम्हारे ऊपर लगे वो मर्डर चार्जेस भी हट जाएंगे। अब यहाँ ये पता चलता है कि एड्रियन का भाई भी उसी के साथ मिला हुआ है और वो सिसिलिया को ये बताता है कि उसे हमेशा से पता था कि तुम पिल्स लेती हो, इसलिए उसने दवाई बदल दी थी। अब तुम सोच सकती हो कि एड्रियन की सोच कहाँ तक जाती है, इसलिए मेरा कहना मान लो और एड्रियन के पास वापस चली जाओ तो सब कुछ सही हो जाएगा। पर सिसिलिया उसका प्रपोजल ठुकरा देती है, क्योंकि एड्रियन ने उसके सिस्टर को मार डाला था, इसलिए वो टेबल पे रखी फाइल्स को नीचे गिरा देती है और जब एड्रियन का भाई उसे उठाता है तो चुपके से वो उसका एक फाउंटेन पेन चुरा लेती है। अब रात को सिसिलिया उसी पेन से अपनी कलाई काटने लगती है और ये कहती है कि अब तुम ना मुझे पा पाओगे और ना ही इस बच्चे को। इतने में ही कोई आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी सिसिलिया कहती है मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, और फिर सिसिलिया उसी पेन से एड्रियन पे वार कर देती है, जिससे उसका सूट थोड़ा सा खराब हो जाता है, जिससे वो कभी विजिबल तो कभी इनविजिबल हो रहा था। इसके बाद वो सिसिलिया पे हमला कर देता है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाता है और वो देखता है कि उसके सामने एक काले रंग की आकृति वाला सूट उभर कर सामने आ रहा है और फिर गायब हो जा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड जब तक कुछ करता तब तक एड्रियन उसे मार डालता है और वहाँ पर और भी सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं, लेकिन एड्रियन सबको बारी बारी से एक एक करके मार डालता है। अभी सिसिलिया एक गन के साथ एड्रियन का पीछा करने लगती है और वो हॉस्पिटल से बाहर निकल के जाती है। बाहर जोरों की बारिश हो रही होती है और एड्रियन भी अचानक से सिसिलिया के सामने आ जाता है और वो सिसिलिया से ये कहता है कि जब जब तुम मेरी बात नहीं मानोगी तब तब मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे अपनों को चोट पहुंचाऊंगा। और अब सिडनी की बारी है। सिसिलिया उसे ऐसा करने से मना करती है, पर एड्रियन कुछ नहीं बोलता और वो वहाँ से निकलकर सीधा सिडनी और उसके फ्रेंड जेम्स के घर पहुँचता है और उन दोनों पर अटैक कर देता है। जेम्स एड्रियन से फाइट नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो उसे नहीं दिख रहा था, पर जब तक एड्रियन जेम्स को मारता वहाँ पर सिसिलिया पहुँच जाती है और वो उस पर आग बुझाने वाला स्प्रे छोड़ देती है, जिससे एड्रियन दिखाई देने लगता है। फिर क्या था, सिसिलिया के हाथ में जो गन होती है उससे वो एड्रियन को शूट कर देती है और वो वहीं पर मर जाता है। और जब सिसिलिया उसका सूट निकालती है तो वो देखती है कि ये एड्रियन नहीं है बल्कि ये तो एड्रियन का भाई है। इसका मतलब एड्रियन अभी भी जिंदा है। अब सिसिलिया के फ्रेंड जेम्स को सारा सच पता चल जाता है, इसलिए अब वो एड्रियन के घर पे इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस की टीम भिजवाता है और वहाँ पर उन्हें एड्रियन बंधा हुआ मिलता है, जो पुलिस से ये कहता है कि ये सब कुछ उसके भाई ने किया है और उसी ने उसके सूट का भी इस्तेमाल किया है। मतलब साफ था कि वो अब कानून की नजरों में भी बेगुनाह है और अभी तक जो भी कत्ल हुए हैं वो
सब के सब उसके भाई ने किए हैं। लेकिन सिसिलिया को इस बात पे बिलीव नहीं होता है। वो कहती है कि वो इस बार भी बचकर निकलना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देगी। इसलिए वो एड्रियन को कॉल करती है और ये कहती है कि वो उससे मिलने उसके घर पर आ रही है। और वहाँ जाते वक्त वो एक वाइट टेप भी पहन लेती है, जिससे उन दोनों के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हो वो सारा जेम्स सुन सके। अब सिसिलिया और एड्रियन दोनों आमने सामने होते हैं, जहाँ एड्रियन सिसिलिया से माफी मांगता है और ये कहता है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, पर मैं अब सुधर चुका हूँ। सिसिलिया कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दूं और मैं तुम्हारे साथ वापस रहने लगूं, तो इसके लिए तुम्हें सारा सच कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते की शुरुआत झूठ से हो। एक्चुअली सिसिलिया ये चाहती थी कि एड्रियन किसी भी तरीके से अपना गुनाह कबूल कर ले, पर एड्रियन ऐसा नहीं करता है। वो हर बार यही कहता है कि जो कुछ किया उसके भाई ने किया। सिसिलिया ये सब सुनकर रोने लग जाती है। तभी एड्रियन उसके पास जाता है और उसके कानों में धीरे से कहता है सरप्राइज। और ये टोन बिल्कुल वैसा होता है जब एड्रियन इनविजिबल होता था। अब सिसिलिया श्योर हो जाती है कि उसकी बहन का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि एड्रियन ने किया है, इसलिए वो वॉशरूम जाती है। और उधर हम देखते हैं कि एड्रियन अपने ही हाथों से खुद का गला काट रहा होता है। और जब सिसिलिया बाहर आती है तो वो एड्रियन को तड़पता हुआ देखती है, इसलिए वो रोते हुए पुलिस को कॉल करती है। साथ ही वो वहाँ पर लगे कैमरे से खुद को बचा भी लेती है और पुलिस को कॉल करने के बाद वो वहाँ पर बैठ जाती है। उसे देखने से ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई भी दुख नहीं है एड्रियन के जाने का। इनफैक्ट वो तो स्माइल कर रही थी और वो एड्रियन को देखकर सिर्फ एक ही वर्ड कहती है और वो था सरप्राइज। फिर वो वहाँ से निकलने लगती है। तभी वहाँ पर जेम्स आ जाता है, जिससे वो ये कहती है कि एड्रियन ने खुद को ही मार डाला और ये सारी चीजें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, तुम चाहो तो चेक भी कर सकते हो। तभी जेम्स सिसिलिया के हाथ में एक बैग देखता है जिसमें इनविजिबल सूट होता है। दरअसल सिसिलिया उस सूट को पहनकर एड्रियन के पास जाती है और उसी के हाथों से उसका गला काट देती है। और ये वही सूट होता है जिसे उसने क्लोजेट में छुपा दिया था। अब जेम्स को तो सब पता होता है, लेकिन फिर भी वो सिसिलिया को वहाँ से जाने देता है। तो फाइनली सिसिलिया ने अपनी सिस्टर और अपना बदला एड्रियन से ले लिया था। और फ्रेंड्स, ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।